हमारे बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। झुंझुनू में सरकारी विभाग से वसूली को लेकर अभियान शुरू। विद्युत विभाग में थमाया सरकारी विभाग को नोटिस। विभागों पर करीब 35 करोड़ का बकाया। नागौर में भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। टोल कर्मियों की मनमानी पर जताया विरोध। छोटे वाहनों को टोल फ्री करने की मांग। भीलवाड़ा में 189 बालिकाओं के भविष्य पर लगा प्रश्न चिन्ह। परीक्षा फॉर्म भरने में हो रही समस्या, अब तक नहीं हुआ ऑनलाइन आवेदन। नागौर में सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन। ग्रामीणों को गैस संबंधी सुरक्षा की दी गई जानकारी। मौके पर तमाम ग्रामीण रहे मौजूद। और जयपुर में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों ने रंगों के माध्यम से दिया स्वच्छता का संदेश। स्वच्छता के प्रति लोगों को किया जागरूक। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। झुंझुनू के सरकारी विभाग से वसूली को लेकर डिस्कॉम ने अभियान तो शुरू कर दिया है, लेकिन इस अभियान में भी सरकारी विभागों के रिकवरी करना डिस्कॉम के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जिले भर में सरकारी महकमे बिजली के उपभोग तो कर रहे हैं, लेकिन बिल की राशि समय पर जमा नहीं करा रहे हैं, जिससे बिजली उपभोक्ताओं में कुल बकाया 51 करोड़ रुपए में से 35 करोड़ रुपए सरकारी विभागों में बकाया है। अधीक्षण अभियंता वीरेंद्र सिंह ने बताया है कि बकाया वसूली को लेकर टीम बनाई गई है, जो लगातार बकाया वसूली को लेकर फील्ड में जुटी हुई है। 31 मार्च 2023 तक बकाया वसूली को लेकर अभियान जारी रहेगा। के लिए 7 एक्शन की टीम लगी हुई है, नोडल अफसर बना रखे हैं, उस सभी जगह जा रहे हैं और इसमें से 35 करोड़ का लगभग सरकारी डिपार्टमेंट ने बकाया है, उसकी वसूली की कार्रवाई की जा रही है और ये अभियान अब मार्च तक कंटिन्यू जारी रहेगा पूरी वसूली करने के लिए। तो हम समझाइश से पैसा ला रहे हैं, सबको ऊपर अधिकारियों को बता भी रहे हैं कि आपका बकाया है तुम जमा करो, ताकि कनेक्शन काटने की नौबत नहीं आए। सबसे ज्यादा हमारा पीएचडी में है, जो कि लगभग 12 करोड़ के आसपास है, और उसके बाद में नगर निगम इनमें 17 करोड़ है। बाकी और डिपार्टमेंट में बकाया है, लेकिन सबसे ज्यादा 2 डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा है। और खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर थलड़का गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कक्षा 1 से 8 के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप जिला प्रमुख मुकेश सहारण रहे और कार्यक्रम में कक्षा 1 से 8 तक की सभी बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण की गई है। बच्चे यूनिफॉर्म प्राप्त कर खुश नजर आए हैं और इस मौके पर उप जिला प्रमुख मुकेश सहारण ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिक्षा के प्रति समर्पित है, समय समय पर बच्चों को सभी चीजें उपलब्ध करवा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में किताब, यूनिफॉर्म, बच्चों को स्कूल में दूध योजना, छात्रवृत्ति और बच्चों को यूनिफॉर्म की सिलाई उनके खाते में जमा होगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश कराएं और इस सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी लें। राज्य सरकार द्वारा अशोक जी गहलोत पढ़ाई से लेके ड्रेस तक सभी सुविधाएं बच्चों को दे रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए। और हमारे तो बड़ी खुशी की बात है कि थलड़का विद्यालय एकदम टॉप पे पढ़ाई में है, अनुशासन में भी है, बढ़िया सारा स्टाफ है। तो सभी बच्चों से मेरा तो यही निवेदन है, गुरुजनों का आदर करें और जो ये बातें स्कूल में बताएं उन पर अध्ययन करें और मोबाइल का कम यूज करें। जितने भी घर में मोबाइल हैं वो मोबाइल नहीं देखें। और सभी यहाँ पधारे, धन्यवाद, जय हिंद। और नोहर में क्षेत्रीय विधायक अमित चाचड़ के निवास स्थान पर पूर्व चेयरमैन राजेंद्र चाचड़ पहुंचे हैं, जहां उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि विधायक के प्रयासों से 2 ग्राम पंचायतों को सड़क से जोड़ा जाएगा और सड़क निर्माण कार्य के लिए 2 करोड़ 80 लाख की राशि स्वीकृति हुई है। और वही ग्राम पंचायत टोपरिया से ग्राम पंचायत किकराली
8 किलोमीटर सड़क मंजूर होने पर दोनों गांवों के ग्रामीणों में खुशी का माहौल बना हुआ है और इस मौके पर उप जिला प्रमुख मुकेश सहारण, सरपंच सिलोचना बारूपाल सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे हैं। और डिडवाना सलासर हाईवे पर देवराठी टोल प्लाजा पर अखिल भारतीय किसान सभा, माकपा और भीमसेन के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और उस दौरान कार्यकर्ताओं ने टोल का घेराव कर टोल कर्मियों की मनमानी का विरोध जताया है और आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में गांवों के छोटे वाहनों को टोल फ्री करने की मांग की है और इस दौरान टोल स्टाफ के साथ प्रदर्शनकारियों की बैठक हुई है, जिसमें टोल के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गांवों को टोल फ्री करने पर सहमति बनी है और इस दौरान कॉमरेड नेता भागीरथ यादव, राजूराम सहित ग्रामीण मौजूद रहे हैं। और झुंझुनू के पचरेड़ी थाना इलाके में शराब ठेके पर 25 नवंबर को हुई लूट और तोड़फोड़ की वारदात के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि थानाधिकारी बनवारी लाल ने बताया है कि 25 नवंबर की रात को शराब ठेके पर कैंपर में सवार होकर आए कुछ बदमाशों ने तोड़फोड़ की और नकदी लूट कर ले गए थे और इसके बाद सेल्समैन पुष्कर ने थाने में मामला दर्ज करवाया था। मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों की तलाश लगातार पुलिस ने टीम गठित करके शुरू कर दी थी और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और मांडल विधानसभा में प्रथम वर्ष के अध्ययनरत 189 बालिकाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई दे रहा है। वो 2022 और 23 की महाविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग ले पाएंगी या नहीं, असमंजस की स्थिति बनी हुई है और परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन 14 दिसंबर से 25 दिसंबर तक ऑनलाइन किया जाना है। लेकिन राजस्व मंत्री और मांडल विधायक रामलाल जाट के विधानसभा मुख्यालय पर राज्य सरकार द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय का संचालन तो प्रारंभ करवा दिया गया है, लेकिन ऑनलाइन महाविद्यालय लिस्ट में राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रदर्शित नहीं होने से बालिकाओं के सामने परीक्षा फॉर्म भरने से भारी समस्या आ रही है। जबकि इस संबंध में मांडल महाविद्यालय कार्यवाहक प्रधान नेमी चंद ने जिला मुख्यालय मणिक लाल वर्मा महाविद्यालय प्रशासन को कई बार अवगत करवाया है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। राजकीय कन्या महाविद्यालय मांडल की बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। 14 से 25 दिसंबर तक एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर की मुख्य परीक्षा 2023 के परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। महाविद्यालय की छात्राओं ने आवेदन करने हेतु ई-मित्र पर संपर्क किया, लेकिन पोर्टल पर कॉलेज का नाम शो नहीं हो रहा है। इस समस्या से प्राचार्य को अवगत करवाया। प्राचार्य ने प्रशासन और नोडल कॉलेज एमएलबी को इससे अवगत करवा दिया है। कॉलेज का नाम पोर्टल पर नहीं आने से हम सभी चिंतित हैं कि कहीं हम परीक्षा से वंचित न रह जाए। विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2023 के आवेदन फॉर्म 14 दिसंबर से भरने आरंभ हो गए हैं और इसकी अंतिम तिथि 25 दिसंबर है। और एक दिन तो हमने इंतजार किया कि परीक्षा पोर्टल पर महाविद्यालय का नाम प्रदर्शित हो जाए और शाम तक नहीं हुआ, तो दूसरे दिन नोडल कॉलेज को हमने पत्र के द्वारा अवगत करवाया कि शीघ्र ही जो है महाविद्यालय का नाम परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित करावे, ताकि परीक्षा आवेदन पत्र भरने पर विद्यार्थी वंचित न हो। और नागौर में इंडियन गैस सर्विस की तरफ से सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। जनसंघ संचालक अशोक कुमार सैनी की तरफ से एलपीजी सेफ्टी क्लिनिक का आयोजन किया गया है। इसके तहत विद्यालय के छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को गैस संबंधी सुरक्षा की जानकारी दी गई है और जिसमें संचालक सैनी ने बताया है कि सिलेंडर को सीधा रखना चाहिए और कार्य पूरा होने पर रेगुलेटर से बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही बताया है कि हर 5 वर्ष में सुरक्षा पाइप अवश्य बदल ले। इस दौरान तमाम ग्रामीण मौजूद रहे हैं।
और अब खबर झुंझुनू से है, जहां फरारी काटने आए श्री गंगा नगर और चूरू जिला के बदमाशों को झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस मामले पर एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया है कि बीती रात को नवलगढ़ सीआई सुनील शर्मा के पास सूचना दी गई थी कि बीकानेर और श्री गंगानगर के कुछ बदमाश हथियारों के साथ नवलगढ़ आए हुए थे, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। रात्रि गश्त के दौरान एसएचओ नवलगढ़ सुनील शर्मा जी को एक इत्तला मिली थी कि कुछ संदिग्ध एक गाड़ी में घूम रहे हैं, जिसपे सीओ साहब नवलगढ़ सतपाल जी के सुपरविजन में टीमों का गठन किया गया और घूम चक्कर तथा पौधा गेट के आसपास ये गाड़ी ट्रेस कर ली गई और 3 बदमाश इसमें से गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 11 कारतूस बरामद किए गए हैं। इनका क्राइम रिकॉर्ड भी है। भजनलाल गंगानगर के मामलों में भी बातचीत चल रहा है, इस पे 2000 रुपये का इनाम भी है। और जो विष्णु है ये 302 के मामले में जेल गया हुआ है पहले, तो इन पे कुल मिलाकर के आपके डकैती, हत्या, लूट, हत्या का प्रयास, ये इनके खिलाफ मामले हैं। और रावतसर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले का खुलासा किया है और उस दौरान पुलिस ने एक बाल अपचारी को निरुद्ध कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के कब्जे से 10 मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता भी हासिल की है। श्रीमान एसपी साहब द्वारा जिले में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को ट्रेस करने हेतु विशेष दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व सीओ साहिबान के सुपरविजन में मैंने थानाधिकारी द्वारा थाना स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिनको निर्देश दिए गए वह सीसीटीवी तकनीक के आधार पर जो भी मोटरसाइकिल चोरी में लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। टीम ने आसूचना संकलित करके मोटरसाइकिल चोरी के गिरोह को दस्तयाब किया गया, जिसमें जसवीर और दिलीप कुमार व एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया। और जयपुर नगर निगम हेरिटेज और सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में निगम मुख्यालय में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई है। चित्रकला प्रतियोगिता में कच्ची बस्ती के बालक बालिकाओं ने भाग लिया है और ड्राइंग शीट पर शहरवासियों को स्वच्छ परकोट की राह दिखाई है। चित्रकला प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य चित्रों के माध्यम से स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भागीदार बनाना है, ताकि शहरवासी गिले और सूखे कचरे को किचन और गार्डन और पेड़ पौधे के लिए जैविक खाद बना सके। और मेरे साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।